हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हमें nth टर्म दिया गया है, उसके क्या लिखना है, हमें सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं। क्वेश्चन 1 है an इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2। क्वेश्चन 2 है an इक्वल टू एन अपॉन एन प्लस 1। क्वेश्चन 3 है an इक्वल टू 2 की पावर n। क्वेश्चन 4 है an इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। क्वेश्चन 5 है an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। क्वेश्चन 6 है an इक्वल टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या गिवन था, an इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 2। हमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालना है, यानी a1 a2 a3 a4 a5। ठीक है, a1 निकालने के लिए n इक्वल टू 1 रहेगा, तो a1 कितना आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 2, यानी 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। a1 आ गया 3। n इक्वल टू 2 रखेंगे सेकंड टर्म के लिए, a2 कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी 2 इंटू 4, यानी यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट n इक्वल टू 3, तो a3 कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2, यानी 3 इंटू 5 15। a4 के लिए n इक्वल टू 4 रहेगा, तो 4 इंटू 4 प्लस 2, यानी 4 इंटू 6 24। n इक्वल टू 5, a5 आएगा 5 इंटू 5 प्लस 2, 5 इंटू 7 35। तो क्वेश्चन 1 का आंसर क्या आ गया, फर्स्ट 5 टर्म्स 3 8 15 24 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, an हमें गिवन था n अपॉन n प्लस 1। फर्स्ट टर्म के लिए n इक्वल टू 1, a1 हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी 1/2। n इक्वल टू 2, a2 कितना आ जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस 1, यानी 2/3। n इक्वल टू 3, a3 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 1, यानी 3/4। n इक्वल टू 4, a4 इक्वल टू 4 अपॉन 4 प्लस 1, यानी 4/5। n इक्वल टू 5, a5 इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1, यानी 5/6। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या आ गए, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, an इक्वल टू 2 की पावर n, तो n इक्वल टू 1, a1 कितना जाएगा 2 की पावर 1, यानी 2। n इक्वल टू 2 में a2 कितना जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी 4। n इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू 2 का क्यूब, यानी 8। n इक्वल टू 4, a4 कितना जाएगा 2 की पावर 4, यानी 16। n इक्वल टू 5, a5 कितना जाएगा 2 की पावर 5, यानी 32। फर्स्ट 5 टर्म्स 2 4 8 16 32। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, an इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। तो n इक्वल टू 1 पे a1 कितना जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6, यानी 2 माइनस 3 अपॉन 6, यानी माइनस 1/6। n इक्वल टू 2 में a2 हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6, यानी 4 माइनस 3 अपॉन 6, यानी 1/6। n इक्वल टू 3 में a3 कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6, यानी 6 माइनस 3 अपॉन 6 3/6, यानी 1/2। n इक्वल टू 4 में a4 कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 अपॉन 6, यानी 8 माइनस 3 अपॉन 6, यानी 5/6। n इक्वल टू 5 में a5 इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू माइनस 3 अपॉन 6, यानी 10 माइनस 3 अपॉन 6, यानी 7/6। फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या आ गए, माइनस 1/6 1/6 1/2 5/6 एंड 7/6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, n इक्वल टू है -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। फर्स्ट टर्म n इक्वल टू 1, a1 कितना आ जाएगा -1 की पावर 1 माइनस 1 प्लस इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 0 इंटू 5 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 25। n इक्वल टू 2, a2 कितना आ जाएगा -1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1, यानी -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। तो a2 कितना आ गया -125। थर्ड a3 के लिए n इक्वल टू 3 रखेंगे, तो a3 कितना आ जाएगा -1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 3 प्लस 1, यानी -1 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 4। a3 कितना आ गया 625। n इक्वल टू 4, a4 कितना आ जाएगा -1 की पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 4 प्लस 1, यानी -1 का क्यूब इंटू 5 की पावर 5। तो a4 कितना आ गया -3125। n इक्वल टू 5, a5 कितना आ जाएगा -1 की पावर 5 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 5 प्लस 1, यानी -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। तो a5 कितना आ गया 15625। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या आ गए हमारे पास, 25 -125 625 -3125 और 15625। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, an इक्वल टू हमें दिया है n इंटू ब्रैकेट में n स्क्वायर प्लस 5/4। तो फर्स्ट टर्म के लिए a1 के लिए क्या होगा n इक्वल टू 1, तो a1 हो जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5/4, यानी 1 प्लस 5/4। तो a1 कितना आ गया 6/4, यानी 3/2। n इक्वल टू 2 से a2 निकलेगा, a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/4, यानी देखिए 2 से 4 को कैंसिल किया 2 टाइम्स, और ऊपर क्या आ गया 4 प्लस 5/2, यानी 9/2। n इक्वल टू 3 से a3 आएगा, 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 5/4, यानी 3 इंटू 9 प्लस 5/4। a3 कितना गया 3 इंटू 14/4। 2 से कैंसिल किया 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया 7 टाइम्स, तो कितना गया a3 इक्वल टू 21/2। a4 इक्वल टू 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो एक कितना हो गया 16 प्लस 5, यानी 21। n इक्वल टू 5 रखेंगे, a5 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5/4, यानी 5 इंटू 25 प्लस 5/4, यानी 5 इंटू 30/4। 2 से डिवाइड किया 2 इंटू 15 2 इंटू 2, तो a5 कितना आ गया 75/2। ठीक है, तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या आ गया आपके पास 3/2 9/2
21/2, 21 और 75/2। नेक्स्ट क्या है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 7 to 10 हुज nth टर्म्स आर। तो देखिए क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन 10 तक हमें nth टर्म दिया है और जो जो टर्म इंडिकेट किए गए वो हमें निकालना है। क्वेश्चन 7 क्या है, ए एन इक्वल टू 4n-3, A17, A24 निकालना है। क्वेश्चन 8 है ए एन इक्वल टू n² A7 निकालना है। क्वेश्चन 9 है ए एन इक्वल टू -1n-1 इंटू n³ A9 निकालना है। क्वेश्चन 10 है ए एन इक्वल टू n/n-2 अपॉन n+3 A20 निकालना है। तो क्वेश्चन 7 क्या था, देखिए ए एन इक्वल टू गिवन था 4n-3, हमें क्या निकालना था A17, A24। तो A17 के लिए n इक्वल टू 17 रखेंगे तो A17 हो जाएगा 4 × 17-3 यानी 68-3 यानी 65। n इक्वल टू 24 रखेंगे A24 के लिए तो ये हो जाएगा 4 × 24-3 96-3 यानी 93। तो आपका आंसर क्या है, A17 आ गया 65, A24 हो गया 93। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए एन इक्वल टू हमें गिवन था n²/2n निकालना था A7। A7 के लिए n इक्वल टू 7 पुट करेंगे तो A7 आ जाएगा 7² यानी 49/128। ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमें क्या गिवन था ए एन इक्वल टू -1n-1 इंटू n³ A9 निकालना था। A9 के लिए n इक्वल टू 9 पुट करेंगे तो A9 आ जाएगा -1⁴ इंटू 9⁴। तो A9 कितना आ गया -1⁴ इंटू 729 यानी 729। क्वेश्चन 9 का आंसर, ठीक है। क्वेश्चन 10, ए एन हमें गिवन था n इंटू n-2 अपॉन n+3 A20 निकालना था। उसके लिए n इक्वल टू 20 पुट करेंगे तो A20 कितना आएगा 20 इंटू 20-2 अपॉन 20+3 तो A20 आ गया 20 इंटू 18/23 यानी 360/23। ये हो गया क्वेश्चन 10 का आंसर। नेक्स्ट, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइजेस 11 to 13 एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज। यानी क्वेश्चन 11 से लेकर क्वेश्चन 13 तक हमें फर्स्ट 5 टर्म्स लिखने हैं सीक्वेंस की और सीरीज निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन 11 है A1 इक्वल टू 3, AN इक्वल टू 3 टाइम्स AN-1 प्लस 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। क्वेश्चन 12 है A1 इक्वल टू -1, AN इक्वल टू AN-1 अपॉन n फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2। और क्वेश्चन 13 क्या है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2, AN इक्वल टू AN-1 फॉर n ग्रेटर देन 2। तो देखिए क्वेश्चन 11 में क्या गिवन हमें, A1 इक्वल टू 3, AN होगा 3 टाइम्स AN-1 प्लस 2 फॉर n ग्रेटर देन 1। तो सबसे पहले n इक्वल टू 2 पे देखते हैं, A2 कितना होगा 3 टाइम्स A2-1 प्लस 2 यानी A2 कितना आएगा 3 टाइम्स A1 प्लस 2। A1 की वैल्यू है 3 तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 2 तो A2 कितना आ जाएगा 9 प्लस 2 यानी 11। A2 11 आ गया। अब n इक्वल टू 3 देखते हैं, A3 कितना आएगा 3 टाइम्स A3-1 प्लस 2 यानी 3 टाइम्स A2 प्लस 2। A2 आया था 11 तो A3 कितना आ जाएगा 3 इंटू 11 प्लस 2 यानी 33 प्लस 2 यानी 35। A3 35 आ गया। A4 n इक्वल टू 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 टाइम्स A4-1 प्लस 2 यानी 3 टाइम्स A3 प्लस 2। A3 की वैल्यू पुट करते हैं तो A4 कितना आ जाएगा 3 इंटू 35 प्लस 2 यानी 105 प्लस 2 यानी 107। A4 107, ठीक है। अब n इक्वल टू 5 तो A5 कितना आएगा 3 टाइम्स A5-1 प्लस 2 यानी 3 टाइम्स A4 प्लस 2। A4 आया था 107 पुट करते हैं तो 3 टाइम्स 107 प्लस 2 तो A5 कितना आ जाएगा 321 प्लस 2 यानी 323। देयरफॉर आप बोल सकते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस क्या है 3, 11, 35, 107 एंड 323। फर्स्ट 5 टर्म्स आ गए तो इससे हमें करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या निकलेगी, जो भी टर्म्स आए उनको प्लस करके लिख दीजिए यानी 3 + 11 + 35 + 107 + 323 प्लस ... ठीक है। ये आ गया आपकी सीरीज। जितने भी टर्म्स हैं उनको ऐड करके लिख दीजिए, वही आपकी सीरीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हमें क्या गिवन था A1 इक्वल टू -1, AN होगा AN-1 अपॉन n, ठीक है। n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 तो n इक्वल टू 2 पे देखते हैं A2 कितना आएगा A2-1 अपॉन 2 यानी A1/2 यानी -1 अपॉन 2। n इक्वल टू 3 पे देखते हैं A3 इक्वल टू A3-1 अपॉन 3 यानी A2 अपॉन 3। A2 कितना था -1 अपॉन 2 पुट करते हैं -1 अपॉन 2 बाय 3, 3 इंटू 2 हो जाएगा तो -1/6, ठीक है। तो A3 आ गया -1/6। A4 देखते हैं n इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो हो जाएगा A4-1 अपॉन 4 यानी A3 अपॉन 4। A3 की वैल्यू पुट करते हैं जो हो जाएगा -1/6 अपॉन 4, या आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा -1/24। A4 आ गया -1/24। A5 देखते हैं n इक्वल टू 5 तो A5-1 अपॉन 5 यानी A4 अपॉन 5 वैल्यू पुट करते हैं -1/24 अपॉन 5 यानी -1/120। ये मल्टीप्लाई हो गया। देयरफॉर आप बोल सकते हैं फर्स्ट 5 टर्म्स क्या क्या है -1, -1/2, -1/6, -1/24, -120।
और कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज़ क्या होगी, जो भी टर्म्स है उनको ऐड करके लिख दीजिए, यानी -1 प्लस ब्रैकेट में -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/22 सॉरी -1/120 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गई आपकी सीरीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमें क्या गिवन है, A1 = A2 = 2, AN = AN-1 -1 n ग्रेटर देन 2। तो पहले दो टर्म्स तो गिवन है A1 A2, A3 निकालते हैं तो n = 3 रखेंगे, तो A3 कितना आ जाएगा, A3 -1 -1 यानी A2 -1। A2 की वैल्यू पुट करते हैं तो 2 - 1 = 1, n = 4 पे देखते हैं, A4 = A4 -1 -1 यानी A3 -1, A3 कितना है तो 1, 1 - 1 = 0, n = 5, A5 क्या होएगा, A5 -1 -1 यानी A4 -1। ठीक है, A4 की वैल्यू 0, 0 - 1 कितनी होती है -1। देयरफॉर आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट 5 टर्म्स क्या है सीक्वेंस की, 2 2 -1 0 -1। ठीक है, और करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या आएगी, इनको ऐड करके लिख देंगे, यानी 2 + 2 प्लस, सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे -1 नहीं +1 होगा क्योंकि हमारा A3 +1 आया था। तो सीक्वेंस के फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगे, 2 2 1 0 -1, और करस्पॉन्डिंग सीरीज क्या होगी, इनको ऐड करके लिख देंगे, यानी 2 + 2 + 1 + 0 + -1 + डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय 1 = A1 = A2 एंड AN = AN-1 + AN-2 फॉर n ग्रेटर देन 2। फाइंड AN+1 अपॉन AN फॉर n = 1 2 3 4 5। ठीक है, तो क्वेश्चन 14 क्या है, हमें गिवन है A1 = A2 = 1 और AN = AN-1 + AN-2 फॉर n ग्रेटर देन 2। तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म निकालते हैं, n = 3 पे क्या होगा, A3 = A3 - 1 + A3 - 2 यानी A2 + A1। ठीक है, A2 और A1 की वैल्यू पुट करते हैं तो A3 कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2, A3 2 आ गया। n = 4 पे देखते हैं, A4 कितना आ जाएगा, A4 - 1 + A4 - 2 यानी A3 + A2। A3 = था 2, A2 है 1, तो A4 कितना आ जाएगा, 2 + 1 = 3। n = 5 पे देखते हैं, A5 = A5 - 1 + A5 - 2 यानी A4 + A3। A4 की वैल्यू आई थी 3, A3 आया था 2, तो A5 कितना आ जाएगा, 3 + 2 यानी 5। n = 6 पे देखते हैं, A6 कितना आ जाएगा, A6 - 1 + A6 - 2 यानी A5 + A4। A5 अभी हमने निकाला था 5, A4 कितना था 3, तो A6 आ जाएगा 5 + 3 = 8। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गया, A1 = 1, A2 = 1, A3 = 2, A4 = 3, A5 हाँ A4 = 3 है, A5 = 5, A6 = 8। अब हमें क्या निकालना है, AN+1 अपॉन AN। ठीक है, निकालना है फॉर n = 1 2 3 4 5। तो शुरू करते हैं, n = 1 हम करेंगे तो AN+1 अपॉन AN कितना आ जाएगा, A1+1 अपॉन A1 यानी A2 अपॉन A1, तो कितना आ जाएगा 1/1 यानी 1। तो n = 1 के लिए AN+1 अपॉन AN कितना आ गया 1। n = 2 के लिए देखते हैं, AN+1 अपॉन AN यानी A2+1 अपॉन A2 यानी A3 अपॉन A2, वो कितना आ जाएगा 2/1 यानी 2। ठीक है, सो फॉर n = 2 के लिए AN+1 अपॉन AN कितना आ गया 2। फॉर n = 3 के लिए देखते हैं, AN+1 अपॉन AN कितना आ जाएगा, A3+1 अपॉन A3 यानी A4 अपॉन A3 कितना 3/2। सो n = 3 के लिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, AN+1 अपॉन AN की 3/2। n = 4 के लिए देखते हैं, AN+1 अपॉन AN यानी A4+1 अपॉन A4 यानी A5 अपॉन A4 यानी 5/3 यानी n = 4 के लिए AN+1 अपॉन AN कितना आ गया 5/3। अब n = 5 के लिए देखते हैं, AN+1 अपॉन AN यानी A5+1 अपॉन A5 यानी A6 अपॉन A5 कितना आ गया 8/5। सो n = 5 के लिए AN+1 अपॉन AN कितना आ गया 8/5। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।